स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। लद्दाख में अब बढ़ेगी आम लोगों की आवाजाही, हवाई रूट से जुड़ेंगे सभी इलाके। योगी सरकार की पहल पर यूपी में 17 नए रूट पर शुरू होगी विमान सेवाएं। पोखरण फील्ड में फायरिंग रेंज में परीक्षण के दौरान तोप का बैरल फटा, 3 विशेषज्ञ घायल। अब खबरें विस्तार से। भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा को लेकर विवाद जारी है। इस बीच खबर है कि लद्दाख के सभी इलाके जल्द ही हवाई रूट से जुड़ेंगे। केंद्र सरकार ने लद्दाख में एयर कनेक्टिविटी की महत्वाकांक्षी योजना के लिए मंजूरी दे दी है। इसी साल इस योजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत लेह और कारगिल में उन्नत तकनीक के 22 हेलीपैड और 6 एयर स्ट्रिप बनाने का लक्ष्य है। लद्दाख क्षेत्र की 6 घाटी में 6 एयर स्ट्रिप बनेंगी। मौजूदा समय में लेह और कारगिल में ही एयर स्ट्रिप है। थॉइस में काम चल रहा है, जबकि लद्दाख की 3 और घाटियों में जल्द ही हवाई पट्टी बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ 22 उन्नत हेलीपैड बनाए जाएंगे। इनमें से 7 हेलीपैड लेह में होंगे, जबकि 15 हेलीपैड कारगिल में होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर यूपी में 17 नए रूट पर विमान सेवाएं शुरू होंगी। केंद्र सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम तहत 17 नए मार्गों पर विमान सेवाएं संचालित करने की मंजूरी दे दी है। पिछले सप्ताह सीएम योगी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी के साथ अयोध्या, चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट निर्माण की समीक्षा के दौरान इन नए हवाई मार्गों की मंजूरी का आग्रह किया था। राज्य सरकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्रदेश में नए हवाई मार्ग पर RCS के तहत हवाई सेवा संचालित करने का प्रस्ताव दिया था। यूपी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस मंजूरी को लेकर सीएम योगी अधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि यूपी में पहली बार प्रदेश सरकार द्वारा नगर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017 लागू की गई है। इस नीति में राजधानी लखनऊ को अन्य राज्यों को राजधानियों से जोड़ने के साथ साथ लखनऊ को प्रदेश के मंडल मुख्यालयों से वायु सेवा के माध्यम से जोड़ने को प्राथमिकता दी गई है। पश्चिमी राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। गनीमत रही कि हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। यहां प्रशिक्षण के दौरान तोप का बैरल फटने से सेना के 3 विशेषज्ञ घायल हो गए। उन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। रक्षा सूत्रों के अनुसार पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में DRDO और सेना के देखरेख में 2 निजी भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित तोप का रविवार को अंतिम परीक्षण चल रहा था। परीक्षण में के दौरान दोपहर बाद अचानक तोप का बैरल फट गया। इससे परीक्षण में लगे 3 विशेषज्ञ घायल हो गए। इस पर उन्हें तत्काल सेना के अस्पताल में ले जाया गया। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पिछले 3-4 दिनों से तोप का परीक्षण चल रहा था। यहां देश में निर्मित 155 mm और 52 कैलिबर के होवित्जर टाउट तोपों को विभिन्न मानकों पर जांचा परखा जा रहा था। अब खबर राजधानी जयपुर से। प्रतापनगर थाना के अंतर्गत कालूराम चौधरी पारिवारिक कलह के चलते सोमवार को टावर पर चढ़ गया। कालूराम चौधरी की बहन ने बताया कि उसका पति, जो कि पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है और वह उसको खर्चे तक के पैसे नहीं देता है, उसको घर से निकाल दिया गया है। उन्होंने बताया कि उनका पति गांव कोथुन, तहसील चाकसू, जयपुर का निवासी है। इस संबंध में उन्होंने जिला कलेक्टर से लेकर महिला आयोग, संबंधित थाना पुलिस अधीक्षक टोंक को कई बार शिकायतें भी दर्ज करा दी हैं, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा है। टावर पर चढ़े व्यक्ति ने अपनी मांग पत्र भी मौके पर पहुंची पुलिस को ऊपर से डाल दिया है और कहा है कि प्रशासन जब तक उसकी मदद नहीं करेगा वह टावर से नीचे नहीं उतरेगा। उन्होंने कहा कि इस देश में गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है तो प्रशासन से मांग मनवाने की यह एक उम्मीद बची है। यह दिन की मांग पूरी नहीं होगी तो वह टावर पर ही रहेंगे। स्थानीय पुलिस थाना प्रतापनगर की टीम मौके पर पहुंच चुकी है।
झुंझुनू जिला कलेक्टर उमरदीन खान व पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने तीर्थराज लोहारगढ़ का दौरा किया। कलेक्टर व एसपी ने सरपंच जगमोहन सिंह शेखावत से लोहारगढ़ व आसपास के क्षेत्र में कोरोना से बचाव के लिए व्यवस्थाओं की जानकारी ली। ग्रामीणों ने कलेक्टर व एसपी के लोहारगढ़ में सैनिटाइजेशन करवाने की मांग की। एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि लोहारगढ़ पुलिस चौकी पर गाड़ियों को रोकने की प्रक्रिया चालू रहेगी। कलेक्टर खान ने कहा कि जब तक कोरोना संक्रमण पर रोकथाम की पुख्ता प्रबंध नहीं हो जाते, लोहारगढ़ में स्नान शुरू नहीं किया जाएगा और वह आवारा गायों को गौशाला में भेजने, गाँव में फोगिंग करवाने और बंदरों पर लगाम लगाने की मांग की। इस मौके पर एसडीएम इंद्राज सिंह, तहसीलदार कपिल उपाध्याय, डीएसपी सतपाल सिंह शेखावत, सीआई भगवान सहाय मीना आदि प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। साथ ही पुलिस अधीक्षक जगदीश शर्मा ने पहल करते हुए जो लोग भूलवश मास्क नहीं लेकर आते हैं, अस्थि विसर्जन के लिए आने वाले ऐसे लोगों को पुलिस चौकी लोहारगढ़ पर पुलिस विभाग की ओर से मास्क बांटे जाएंगे। इसके लिए जल्द ही व्यवस्था चालू कर दी जाएगी। एसपी जगदीश शर्मा ने प्रशंसनीय सेवा करने वाले कांस्टेबल राम सिंह ढाका को शाबाशी दी। अब खबर भीलवाड़ा जिले से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी किए गए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2020 के परिणामों में एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन किया है। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा के एकेडमिक हेड अंकुर पोरवाल ने बताया कि एलन भीलवाड़ा के 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 99 परसेंटाइल या इससे अधिक एनटीए स्कोर किया है। इसके अलावा 24 स्टूडेंट्स ने 95 परसेंटाइल या इससे अधिक प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही संस्थान के 40 स्टूडेंट्स ने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। उल्लेखनीय है कि जेईई मेन की जनवरी व सितंबर परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर संयुक्त रूप से ऑल इंडिया रैंक भी जारी की जानी है, जिनमें से टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स जेईई एडवांस में शामिल होंगे। यह परीक्षा 27 सितंबर को होगी, जिसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। जेईई मेन सितंबर में इस वर्ष 8,58,273 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। यह ऑनलाइन परीक्षा 12 शिफ्टों में जारी की गई थी। अब खबर प्रतापगढ़ जिले से। राजस्थान का सबसे ऊंचाई पहला दरियावाद क्षेत्र का जाखम बांध आखिरकार छलक गया। प्रतापगढ़ जिले के दरियावाद क्षेत्र में विगत दिनों अच्छी बरसात होने के चलते जाखम बांध लबालब होने के साथ छलक गया, जो वर्तमान में 5 सेंटीमीटर की चादर चल रही है। इस बार मानसून देरी से होने के चलते बांध 1 माह देरी से छलका है। प्रदेश का सबसे ऊंचाई वाला जाखम बांध की चादर चलने से क्षेत्र के लोगों को की खुशी की लहर छा गई है। जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले का सबसे बड़ा बांध होने के साथ ही पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। इस जाखम बांध के पानी से प्रतापगढ़ जिले मुख्यालय पर पूरे साल पेयजल का पानी दिया जाता है और दरियावाद क्षेत्र में नहरों के माध्यम से किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध रहने के साथ किसानों के लिए वरदान है। प्रदेश का सबसे ऊंचाई वाला जाखम बांध की भराव क्षमता 5015 एमसी फीट है। इसकी ऊंचाई 31 मीटर है। इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एक भी गेट नहीं लगा हुआ है। जाखम बांध के ओवरफ्लो होते ही यहाँ पर संभाग स्तर के पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ खूबसूरत हसीन वादियों और पहाड़ों के बीच जाखम बांध का नजारा इन दिनों शिमला जैसा नजारा लग रहा है। उक्त पानी दरियावाद से 4 किलोमीटर दूरी जाखम नदी से होकर गुजरात पहुँचता है। इसी जाखम के ओवरफ्लो के साथ इसका छोटा स्वरूप नागलिया बांध पिकअप वियर में पानी आने के बाद उक्त पानी को नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाता है। जाखम के पानी से 28,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। अब खबर जयपुर जिले से। पावटा क्षेत्र के निकटवर्ती गांव कल्याणपुरा जोधपुरा चौराहा पर जहां रात में भी उजाला रहता है, ऐसे में चोरी करने की हिमाकत शायद ही कोई करे। लेकिन रविवार रात को ऐसा हुआ कि चोरों ने गांव कल्याणपुरा चौराहा मुख्य बस स्टैंड पर रात करीब 12:30 पर सिद्ध मेडिकल एंड जर्नल शॉप को निशाना बनाते हुए दुकान के ताले तोड़े, लेकिन चोरी करने में सफल नहीं हो पाए। दुकान के ताले तोड़ते हुए इन छात्रों की फोटो पड़ोस की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद तो हो गई, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो शातिर कौन थे। सीसीटीवी में 2 युवकों की फोटो कैद है। दोनों युवक 30 से 35 वर्ष के लग रहे हैं। ये वारदात रविवार रात 12:30 के करीब की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाँव कल्याणपुरा चौराहा पर स्थित सिद्ध मेडिकल एंड जर्नल शॉप मालिक संजय सिंह शेखावत ने बताया कि रविवार रात को मेरी मेडिकल शॉप में चोरी की
की घटना पेश आई है। रविवार रात 8:30 पर दुकान बंद की थी। सोमवार सुबह 7:30 पर दुकान खोलने आया, तब दुकान के ताले टूटे मिले। मेरी दुकान गांव की सबसे व्यस्त स्थान पर है। यहाँ पर अक्सर लोगों की आवाजाही होती रहती है। मुख्य रास्ता होने के कारण यहाँ पर कोई दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश भी नहीं कर सकता, लेकिन 2 शातिरों ने दुकान का ताला तोड़ा, लेकिन चोरी की वारदात को अंजाम देने में सफल नहीं हो पाए। वहीं मेरे पड़ोस की दुकान में भी 2 बार चोरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनका ही खुलासा नहीं हो पाया, जिसके बाद दुकान मालिक संजय सिंह ने इस बात की शिकायत प्रागपुरा पुलिस को दी, जिस पर प्रागपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की, लेकिन अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि ये शातिर कौन थे। प्रागपुरा पुलिस से आए इस एएसआई रामकृष्ण व कांस्टेबल प्रकाश ने मौके का जायजा लिया और शातिरों द्वारा ताला तोड़ने व भीतर सामान की जांच की गई। शहर के दुकानदारों का कहना है कि इस तरह की चोरी चिंता का विषय है। मुख्य जगहों पर अगर दुकानें सुरक्षित नहीं हैं, तो शहर के बाहर वाली दुकानों को चोरी से बचाना मुश्किल है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि शहर में पुलिस को रात के समय गश्त लगानी चाहिए। जिस जगह पर चोरी हुई वहां पर अक्सर रात के अंधेरे में शातिर बैठे रहते हैं, लेकिन प्रागपुरा पुलिस के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि दोनों शातिरों के फोटो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। ऐसे में दोनों को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब खबर श्री गंगानगर जिले से। सूरतगढ़ आचार्य राजेंद्र के निब्बान साहब के मार्गदर्शन से बुधवार को पंजाबी सॉन्ग गुरु रविदास अपने शानदार आगाज के साथ रिलीज होने जा रहा है। सॉन्ग को सिंगर बजरंग राठी हिना ने गाया है। डीओपी मनीष गेदर ने किया। रिलीज हुए सॉन्ग जिसमें अभिनय सुरभि गौतम, बजरंग राठी, विपिन गौतम और अभि ने किया। सिंगर बजरंग राठी का यह पंजाबी गीत माही स्टार प्रोडक्शन पर 16 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा, जिसकी शूटिंग नोखा में की गई है। आपको बता दें कि मिशनरी सिंगर बजरंग राठी ने सूरतगढ़ डीपीके न्यूज संवाददाता लेखराम बारूपाल को जानकारी देते हुए बताया कि 16 सितंबर को गुरु रविदास जी का बहुत ही सुंदर सॉन्ग रिलीज होने जा रहा है। गौरतलब है कि माही स्टार प्रोडक्शन पर रिलीज होने जा रहे इसका फॉलोवर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में बजरंग राठी युवा सिंगर के पूर्व में रिलीज हुआ छोड़ अकेली दूर गयो सॉन्ग ने धूम मचा दी थी, जिसमें आवाज बजरंग राठी और हिना ने दी थी। किरदार खुशी चौधरी, राकेश बिश्नोई, सुरभि गौतम, रमेश लावा ने निभाया था। आपको बता दें कि माही स्टार प्रोडक्शन की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर फैंस खुश नजर आ रहे हैं। जयपुर के हवा महल विधानसभा विधायक महेश जोशी के जन्मदिन पर हवा महल विधानसभा कार्यकर्ताओं ने गरीबों को सौगात दी। सभी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। जयपुर शहर कांग्रेस महासचिव अयूब गोरी पठान ने बताया, विधानसभा में मौजूद इंदिरा रसोई का पूरा खर्च 1 महीने तक पूरे विधानसभा के कार्यकर्ता उठाएंगे, जो कि गरीब बेसहारा के लिए निःशुल्क खिलाया जाएगा। महेश मोहित, इम्तियाज गौरी, प्रदेश महासचिव रशीद खान, RK करीम खान मौजूद रहे। अब खबर झुंझुनू जिले से। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में नॉमिनेशन की चल रही प्रक्रिया में अखिल भारतीय रैंकिंग झुंझुनू जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा है। जिला सर्वाधिक नॉमिनेशन करते हुए नंबर 1 पर आ गया है। उल्लेखनीय है कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की नॉमिनेशन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक है। तब तक यह रैंक बदलती रहेगी। झुंझुनू जिला 13 दिन पहले 16 नंबर पर था, 5 दिन पहले वह 9वें नंबर पर था, 3 दिन पहले 3रे नंबर पर था और आज तक लगभग 6,600 नॉमिनेशन के साथ प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। दूसरे स्थान पर 5,500 के करीब नॉमिनेशन के साथ वैशाली बिहार है। इसमें 1,000 का बड़ा अंतर है। इंस्पायर अवार्ड के जिला प्रभारी ADO कमलेश तेतरवाल ने बताया कि जिले के सभी शिक्षा अधिकारियों, राजकीय व मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों, स्टाफ सदस्यों, अभिभावकों व विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयास से झुंझुनू ने प्रथम स्थान पर पहुंचकर यह साबित कर दिया है कि झुंझुनू को नंबर 1 पर रहने की आदत है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। शिक्षा, देश की रक्षा या देश का व्यापारिक क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में यह जिला हमेशा नंबर 1 के लिए ही प्रयास करता रहा है। गत दिनों देश भर में चलाए इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय द्वारा देश के युवा वैज्ञानिकों की खोज का प्रयास किया गया। भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय ने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद के सहयोग से इस योजना को एक नया स्वरूप दिया।
और यह तय किया कि पूरे देश भर में कक्षा 6 से 10 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों में से लगभग 10 लाख नवाचारी व वैज्ञानिक सोच आधारित आइडियाज आमंत्रित किए गए। लगभग 1 लाख आइडियाज का चयन कर उन विद्यार्थियों को अपने आइडियाज पर आधारित मॉडल बनाने व अन्य गतिविधि के लिए 10-10 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। युवा बालमन को अचानक किसी दृश्य या परिस्थिति को देखकर कोई भी वैज्ञानिक सोच पर आधारित नया विचार आता है तो वह उसे किसके सामने प्रस्तावित करे तथा उसे किस प्रकार मूर्त रूप दे, इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय द्वारा इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की शुरुआत की गई है। जी सर बताएं। हाँ, भारत सरकार की तरफ से प्रतिवर्ष इंस्पायर अवार्ड मानक योजना बाल प्रतिभाओं का आइडियाज़ हैं, बाल मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए ये योजना चलती है, जिसमें प्रतिवर्ष यानी बच्चों के द्वारा बालक जो हैं अपने विद्यालयों में, तो वो ऑनलाइन आइडियाज़ अपने प्रस्तुत करते हैं। जो दैनिक जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उनको किस प्रकार से सरल कर सकें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मध्य देखते हुए, तो उसमें यानी इस प्रकार के आविष्कार डेवलप किए जाते हैं जिससे कि बुजुर्ग हैं या प्रतिदिन जो भी दैनिक जीवन में हमें आवश्यकताएं होती हैं उनकी आसानी से हम पूर्ति कर सकें। इस क्रम में बताना चाहूँगा कि गत वर्ष झुंझुनू जिले ने यानी पूरे भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया था इंस्पायर अवार्ड में। हमारे जो एजुकेशन टीम है झुंझुनू की, उन्होंने सभी शिक्षा अधिकारियों ने, CBOs ने, सभी संस्था प्रधानों ने और विशेषकर शिक्षकों ने भी विशेष इस पर ध्यान दिया है। हमने ब्लॉक वाइज इसकी बैठकें की थी। प्रत्येक ब्लॉक में हमने टारगेट निश्चित किए और ब्लॉक में संस्था प्रधानों की बैठक लेकर उनको निर्देशित किया गया कि इस योजना में हम अधिक से अधिक भाग लें और बच्चों को अधिक अवसर दें। तो उसी क्रम में यानी हमने राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया गत वर्ष और पूरे देश में दूसरा स्थान हमारा झुंझुनू जिले का प्राप्त हुआ था। इसमें सभी झुंझुनू जिले के एजुकेशन टीमों में बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी क्रम में इस वर्ष भी यानी झुंझुनू जिला यानी प्रथम स्थान पर रहने का प्रयास करेगा पूरे भारत में। गत वर्ष हम दूसरे पे थे, तो इसी क्रम में हमने अभी तक पूरे देश में सबसे अधिक यानी आइडियाज़ हम ऑनलाइन किए हैं इंस्पायर अवार्ड के। आज की जो स्थिति है वो आएगी, कल तक 6600 यानी आइडियाज़ हमारे इस इंस्पायर अवार्ड के ऑनलाइन हो चुके हैं। हमारा टारगेट है 10,000 के लगभग और निश्चित रूप से हम यानी पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहेंगे, इस प्रकार का मुझे पूर्ण विश्वास है। अमर सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक, झुंझुनू। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NIF जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद है, इन दोनों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके बाल मन में तरह तरह के विचार आते हैं, उन विचारों को जो वैज्ञानिक सोच पर आधारित विचार होते हैं उनके बारे में जब कोई परेशानी सामने आती है तो वो ये भी सोचते हैं कि इसका समाधान भी क्या हो सकता है। इसी थीम को लेकर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये तय किया कि देश से लगभग 10 लाख बच्चों से ऐसे आइडियाज़ लिए जाएं और वो बच्चे 10 से 15 साल की उम्र के हों, कक्षा 6 से 10 तक अध्ययनरत हों। पिछले साल से झुंझुनू जिले ने इसमें विशेष रूप से काम करना शुरू किया और हमने पिछले साल 4444 आइडियाज़ नॉमिनेट किए जो पूरे हिंदुस्तान में चौथे नंबर पे था और जब चयन हुआ तो हमारा पूरे देश में 665 चयन के साथ दूसरा नंबर रहा। उत्साहित होकर हमने इस बार जब काम शुरू किया तो कुछ दिनों पहले जब पहली बार डाटा जारी हुए तो हमारा नंबर 16वां था, लेकिन हमारा एक प्लान के साथ काम चल रहा है और हमें विश्वास था कि हम जल्दी ही रैंक को सुधार लेंगे। शुक्रवार को जब रैंक जारी हुई तो झुंझुनू जिला पूरे देश में प्रथम स्थान पे चल रहा है। दूसरे स्थान पर जो जिला है वैशाली बिहार, उसके और हमारे बीच में 1000 का गैप चल रहा है। इसका मतलब हम काफ़ी आगे हैं। अभी भी मैं ये मान के चलता हूँ कि आधा काम हुआ है। हमारी जो टीम है, जो जिला एक्सपर्ट टीम हमने बनाई है, हमारे जो अधिकारी हैं CDO, DO, CBO, ACBO सब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक टीम स्पिरिट से हम काम कर रहे हैं। इसी से प्रभावित होकर श्रीमान निदेशक महोदय ने 3 दिन पहले आदेश जारी किया कि झुंझुनू जब स्वयं इतना अच्छा काम कर सकता है
तो प्रदेश के जो जिले काम बहुत कम कर रहे हैं उनको प्रेरित किया जाए और हमें 14 जिले जो 4 संभागों में आते हैं उनकी जिम्मेदारी दी गई है कि आप उनसे संपर्क करके उनसे भी अच्छा काम करवाएं। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार हमने एक टारगेट लिया था कि झुंझुनू पूरे देश में नंबर 1 रहना चाहिए, उस पायदान पर हम पहुंच चुके हैं और हम उसी पायदान पर बरकरार रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। लेकिन हमारा जो अगला टारगेट है वो है राजस्थान को पूरे देश में नंबर 1 लाना। 2 तरह की रैंकिंग है, एक डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग, एक स्टेट रैंकिंग। डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में झुंझुनू पहले पायदान पर है और मुझे विश्वास है कि अगले 2 सप्ताह में 30 सितंबर इसकी अंतिम तिथि है, लेकिन हम 25 सितंबर से पहले राजस्थान को नंबर 1 के पायदान पर पहुंचाएंगे। इसी का प्रयास चल रहा है और इस संबंध में हम लगातार उन 14 जिलों से संपर्क में हैं। स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।